हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 6 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा लीजिएगा इस तरह का नीचे जो है, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियोज होंगी अपने चैनल पर वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की क्विज़ की। क्वेश्चन था कल की क्विज़ का, एना सोलबर्ग जो हाल ही भारत के दौरे पर रही हैं, निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री है? आपका सही आंसर था नॉर्वे, इसका राइट आंसर था। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। हाल ही दूसरे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए जो आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन है, दूसरा संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है, देखिए इस शिखर सम्मेलन के अंदर किसने हिस्सा लिया है? जो आसियान सदस्य देश के जो मतलब कि युवा है उन्होंने, और भारत के युवा और प्रतिनिधित्व ने जो है इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जान लेते हैं ये आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन है क्या और क्यों इसका आयोजन करवाया जाता है। देखिए ये जो आसियान सदस्य देश हैं, ठीक है, जो कि आसियान के सदस्य देश कितने हैं? 10, जिसमें कि जैसे कि वियतनाम शामिल है, म्यांमार शामिल है, मलेशिया है, सिंगापुर, थाईलैंड, ऐसे मिला के टोटल 10 देशों का एक समूह है आसियान। उसके युवाओं ने और भारत के युवाओं ने मिलकर इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। और इसका आयोजन करने का मकसद यही है कि जो इन शिखर सम्मेलन जो आसियान है, इसके देशों के युवा और जो भारत के युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, उनको अपने विचार व्यक्त करने के लिए ही एक जो है प्लेटफॉर्म देने के लिए ही इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है। आसियान की बात की है, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि जो ये है आसियान एक तरीके से जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनके 10 देशों का एक समूह है जिसको आसियान नाम दिया गया है। और इस आसियान की जो स्थापना हुई थी संगठन की, ये हुई थी 1967 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। आसियान का हेडक्वार्टर है जो जकार्ता है, इंडोनेशिया का शहर, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है आसियान का। ठीक है, इसका थीम आप ध्यान रख लीजिएगा। इस बार जो ये सम्मेलन हुआ है साझा प्रगति का मार्ग है, कनेक्टिविटी साझा प्रगति का मार्ग है, ये इसका विषय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने हाल ही लोकसभा में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के विरोध में पद्मश्री वापस करने की घोषणा कर दी है? सही आंसर होगा आपका अरिबम श्याम शर्मा को। अरिबम श्याम शर्मा ने ये घोषणा की है। और ये क्यों वापस करने की वजह क्या है? जो हाल ही में लोकसभा में जो नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था उसी के विरोध में ये इन्होंने वापस करने की घोषणा की है। ठीक है, जो अरिबम श्याम शर्मा है ये मणिपुर के प्रसिद्ध फिल्म मेकर है जिनको ये पद्मश्री के लिए चुना गया था। चलिए यहाँ पे क्या वजह है वापस करने की इस संशोधन की वजह कैसे? तो देखिए आपको बता दें कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने एक नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पारित किया था। इस विधेयक में क्या किया है गवर्नमेंट ने कि जो पश्चिम बंगाल मतलब कि जो बांग्लादेश है और जो नागालैंड है और जो पाकिस्तान है, इनसे आने वाले जो शरणार्थी जो भारत में आके बस रहे हैं, ठीक है, उनको जो है सरकार ने यहाँ की देश की नागरिकता देने की घोषणा की है इस संशोधन के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है कि मणिपुर क्या है, बांग्लादेश से सटा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है शरणार्थी बांग्लादेशी वो मणिपुर में आकर बस गए हैं और इस वजह से जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है मणिपुर में। और सरकार ने इनको जो है जो राष्ट्र का दर्जा देने की मतलब कि राष्ट्र की देश का नागरिकता देने की वजह से वहाँ के लोग जो मणिपुर के निवासी हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए हैं कि इनको यहाँ की नागरिकता क्यों दी गई है, उनमें ये भी शामिल है। ठीक है, तो यही वजह है
कि इनको जो है ये वापस देने की इन्होंने घोषणा की है और इस विधेयक का विरोध हो रहा है। यही वजह है कि इस विधेयक का विरोध हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारतीय चुनाव आयोग ने किस प्रकार के मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव में ब्रेल मतदाता स्लिप जारी करने की घोषणा की है? सही आंसर होगा दृष्टिबाधित लोगों के लिए। तो ब्रेल लिपि मोस्टली किसके लिए यूज आती है? जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होती हैं, नेत्रहीन, उनके लिए यूज की जाती है। और हाल ही में चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव होंगे उनमें ब्रेल मतदाता स्लिप भी जारी की जाएगी, जो कि जो दृष्टिहीन लोग होंगे, मतदाता होंगे, उनको पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ब्रेल लिपि में वो स्लिप होगी, जो कौन सी लिपि में लिखी जाएगी? ब्रेल लिपि में होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए थे पिछले दिनों, विधानसभा चुनाव, उनके अंदर भी ब्रेल लिपि स्लिप की जो है यूज़ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसने सूक्ष्म वित्त पोषक अन्नपूर्णा फाइनेंस में 137 करोड़ रुपए में 14% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो सही आंसर है आपका जो एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी है। इसी ने हाल ही में जो सूक्ष्म वित्त पोषक अन्नपूर्णा फाइनेंस नाम की जो कंपनी है, इसके अंदर 137 करोड़ रुपए से 14% की हिस्सेदारी मतलब कि इसका हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एडीबी की हमने बात की, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एडीबी का मुख्यतः हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है फिलीपींस में जो है जो एशियाई विकास बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने हैं? 67 सदस्य देश है एशियाई विकास बैंक के। और इसका कार्य क्या है एशियाई विकास बैंक का? जो इसके सदस्य देश हैं 67, इनको लोन या फिर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ये कार्यरत है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही कॉरपोरेशन बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा आपका, ये नियुक्ति दी गई है पीवी भारती को। ये कॉरपोरेशन बैंक के नए सीईओ बनी है, ध्यान रखिएगा, जो कि पहले कैनरा बैंक की पूर्व निदेशक रह चुकी है पीवी भारती, जिनको हाल ही में इस पद के लिए जो है चुना गया है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर आप ध्यान रख सकते हैं, मंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कैनरा बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्न में से कौन साल्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर होगा नायब बुकेले, साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं ये। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। साल्वाडोर की जो कैपिटल है वो आप ध्यान रख सकते हैं, सैन साल्वाडोर यहाँ की कैपिटल है, सैन साल्वाडोर। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ऑपरेशन स्माइल लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम मुक्ति। ठीक है, देश को बाल श्रम से मुक्त बनाने के लिए ही इस ऑपरेशन स्माइल का मतलब की शुरुआत की है तेलंगाना सरकार ने। और इस ऑपरेशन के तहत तेलंगाना के साथ साथ जो देश के अन्य राज्य हैं उनमें भी जो बाल श्रमिक हैं, जो बच्चे हैं, जो मतलब कि मजदूरी करते हैं, उनको बाल मुक्त श्रम से मुक्त करवाना, साथ ही उनको सहायता उपलब्ध करवाने के लिए ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सोपान 2019 नामक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका सही आंसर होगा, ये किया जा रहा है जो नई दिल्ली है, वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार ने किस नियम संशोधन के तहत महिलाओं को खानों में शाम 7 बजे बाद काम करने की अनुमति दे दी है? आपका सही आंसर होगा खान अधिनियम 1952। हाल ही में इसमें जो है संशोधन किए हैं सरकार ने, और अब जो है महिलाओं को शाम को 7 बजे से रात मतलब कि खानों के अंतर्गत भूमि के जब अंदर जो खाने होती है उनमें काम करने की मंजूरी जो है दे दी है, अनुमति दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 और 12 जनवरी 2019 को निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा सब अभ्यास राहत का आयोजन किया जाएगा? यहाँ पे एक राहत नामक एक आपदा अभ्यास शुरू किया गया है, और ये 11 और 12 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, 2 दिवसीय अभ्यास होगा।
ये शुरू किया जाएगा। जो भारतीय नौसेना है इसी के द्वारा ये राहत नामक एक आपदा अभ्यास का आयोजन करवाया जाएगा जयपुर के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे देखिए भारतीय नौसेना के चीफ काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है BS धनोवा भारतीय नौसेना के चीफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, भारत को जानो कार्यक्रम के 53वें संस्करण का आयोजन 8 देशों के सहयोग से कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, भारत को जानो कार्यक्रम ये इसका 53वां संस्करण था। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? 8 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप बात करते हैं देखिए आज की जो क्विज है आपके लिए, किस भारतीय को कार्नोट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? जो भी इसका आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।